हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। हैव टू टेक अ वायर, एक कॉपर वायर लिया है हमने, इंसुलेटेड कॉपर वायर। उसको आप सर्कुलर टर्न्स में बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स के साथ एक कॉइल बना रहे हो, तो उस कॉइल को हम सोलेनॉइड कॉइल कहते हैं। ये बिल्कुल एक सिलेंडर शेप में आपने बनाया है और ये एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखाई देता है। तो यू कैन ऑल्सो सी इन द डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो आपको कॉइल दिख रही है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, इसी को हम सोलेनॉइड कहते हैं। अब ये जो सोलेनॉइड, हमें पता है कि दिस इज अनदर कॉइल। अगर हम इस कॉइल के अंदर हम करंट को पास करेंगे तो करंट के वजह से उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ। मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये बिल्कुल बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की तरह दिखती है। इसलिए हम कहते हैं कि सोलेनॉइड कॉइल की सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट रिसेंबल्स लाइक द बार मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल रहेगा और इस तरह से कुछ कर्व स्ट्रक्चर्स जो है वो हमें दिखाई देंगे। सो लेट्स सी इन डिटेल्स अबाउट इट इन द नेक्स्ट। हियर यू कैन सी दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। तो डेफिनेशन है हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। का मेन जो यूज है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करते हैं। जब हमने जो कोर देखा था, उस कोर के अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर को पुट करते हैं तो एक टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करता है। इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम कि ये आपका सोलेनॉइड कॉइल है जिसको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया है। आपकी जो सोलेनॉइड कॉइल है इसके अंदर आपको पैरेलल लाइंस दिख रही है। तो पैरेलल लाइंस हमेशा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक एंड है कॉइल का वो आपको नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है और जो दूसरा एंड है उसको साउथ पोल रिप्रेजेंट किया है। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल? तो इसके लिए एक रूल है जिसको हम कहते हैं क्लॉक फेस रूल। तो क्लॉक फेस रूल कहता है कि अगर आप जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन से किसी कॉइल को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अगर उसमें आपको करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये जो लूप है, यू कैन सी दिस इज द लूप। अब ये जो लूप है, ये लूप आपको एंटी क्लॉकवाइज, करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है, जो जिस डायरेक्शन हम देख सकते हो, तो उसको हम कहेंगे नॉर्थ पोल। वो एक नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो जो पोलैरिटी रहेगी उस पर्टिकुलर पोल की या फिर उस पर्टिकुलर एंड की, उसको हम कहेंगे नॉर्थ पोल। एंड अगर आपका करंट जो है वो क्लॉकवाइज, अगर आप कोई कॉइल देख रहे हो और आप कॉइल में आपको अगर करंट क्लॉकवाइज दिखाई देता है, डायरेक्शन जो है करंट का वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई देता है, तो उस पर्टिकुलर पोल को या फिर उस पर्टिकुलर साइड को हम कहेंगे साउथ पोल। नेक्स्ट इज कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है सोलेनॉइड कॉइल के अंदर, वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर जो है वो है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे आपके कॉइल के अंदर, उतनी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर प्रोड्यूस्ड होंगी। तो अगर आपके पास दो कॉइल है, एक कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है, अगर वो 5 नंबर ऑफ टर्न्स से वो कॉइल बनी है और दूसरी कॉइल जो है वो 10 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से बनी है, तो जो 10 नंबर ऑफ टर्न्स से जो कॉइल बनेगी उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रहेंगी वो ज्यादा रहेंगी। देन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है करंट के ऊपर। अगर आप ज्यादा करंट पास करोगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वहां पे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस्ड होगी। देन नेचर ऑफ द कोर मटेरियल इनसाइड इट, कि आपका जो कोर मटेरियल है उसका नेचर क्या है। अगर वो सॉफ्ट आयरन कोर है तो आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मिलेगा और स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर मिलेगी। नेक्स्ट जो है, आप सोलेनॉइड कॉइल के हेल्प से दो तरह के मैग्नेट्स बना सकते हो। परमानेंट मैग्नेट जो है वो तब बनेगा कि जो आपका कॉइल है, सपोज दिस इज योर कॉइल, इस कॉइल का ये जो कोर है इनसाइड में आपको दिख रहा है, इस कोर के अंदर अगर आपने स्टील को डाला है, स्टील का कोई रॉड इंसर्ट किया है, तो इसमें जो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसको हम कहेंगे परमानेंट मैग्नेट। आपका जो स्टील कोर है वो आफ्टर सम टाइम इट विल एक्ट लाइक अ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मतलब ये है कि अगर आपने करंट रिमूव किया तब भी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा। और टेम्पररी मैग्नेट, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, इस केस में सॉफ्ट आयरन कोर को हम इंसर्ट कर रहे हैं। टेम्पररी मैग्नेट का मतलब ये है कि अगर आपने करंट को रिमूव किया तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डिसअपियर हो जाएगी, और अगर आप करंट फिर से पास करोगे तो फिर से आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वहां पे दिखाई देगी। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं या फिर टेम्पररी मैग्नेट भी कहते हैं। आई होप दिस पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड कॉइल इज क्लियर टू यू।
इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है दैट यू कैन अटेम्प्ट इन द कम्युनिटी सेक्शन. In the next video, we are going to discuss Fleming's left hand rule. Thank you.